नर्मदे हर। जिंदगी के सफर में आपका सहारा चाहिए कि जिंदगी के सफर में आपका सहारा चाहिए, आपके चरणों का बस आसरा चाहिए। हर मुश्किल का हंसते हुए सामना करेंगे हम, कि हर मुश्किलों का हंसते हुए सामना करेंगे हम। बस मैया आपका एक इशारा चाहिए, कि बस मैया आपका एक इशारा चाहिए। हमने फिर से एक बार तट पर खड़े होकर मैया को प्रणाम निवेदित किया और आगे बढ़ चले गरुड़ेश्वर की ओर। कुबेर भंडारी से हम गरुड़ेश्वर जब जाते हैं तो रास्ते में एक बहुत सुंदर स्थान आता है। स्थान का नाम है मणिनागेश्वर। यह वही स्थान है जहां पर कश्यप ऋषि के पुत्र मणिनाग को स्वयं भोलेनाथ ने दर्शन दिया। मणिनाग का इसी स्थान पर उद्धार हुआ था। कदु और विनीता, इन दोनों में जब उच्चश्रवा नाम के घोड़े के बारे में विवाद हुआ था, उसके रंग के बारे में, उसके कलर के बारे में जब विवाद हुआ था, तो उस विवाद का परिमार्जन इसी स्थान पर हुआ था। इसी स्थान पर गरुड़ भगवान इंद्र से अमृत लेकर आए थे और इसी स्थान पर कदु ने विनीता को दास्यत्व से मुक्त किया। इसलिए इस स्थान की महती बहुत ज़्यादा है। इस स्थान का दर्शन करने से मनोवांछित फल मिलता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस अति सुंदर स्थान के दर्शन करने की मनोकामना लेकर हम चल पड़े मणिनागेश्वर की ओर। मणिनागेश्वर यह स्थान कुबेर भंडारी से गरुड़ेश्वर जाने वाले रास्ते पर थोड़ा सा अंदर, मेन सड़क से करीबन एक 500 मीटर अंदर है, जिसके दोनों तरफ खेत है। उन खेतों के बीच यह स्थान बसा हुआ है। और जैसे ही हम इस मंदिर प्रांगण में पहुंचे, हमने अपनी गाड़ी खड़ी की और उसी समय एक नाग ने हमें दर्शन दिया। हम समझ गए कि हम मणिनागेश्वर पहुंच चुके हैं। आइए आप भी दर्शन करिए मणिनागेश्वर के और यहाँ की सुंदर कथा का श्रवण करें। अभी हम लोग आए हैं मणिनागेश्वर मंदिर। ये देखिए, ये मणिनागेश्वर मंदिर का परिसर है। यहाँ पर बहुत सारे कपास के झाड़ है और उसके बाद में यहाँ पर शिवजी के ऊपर चढ़ाने वाले जो धतूरे के फूल रहते हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं। ये शिवजी को ना, ये देखिए, ये जो कांटे वाला रहता है फल, ये शिवजी को अति प्रिय रहता है। उसके बाद में अभी हम जाएंगे अंदर। ये देखिए, ये इसका एंट्रेंस है मणिनागेश्वर मंदिर का। अभी हम चलते चलते अंदर जाएंगे। अंदर में काफ़ी परिसर सुंदर है। यहाँ से मैंने एंट्री करी। यहाँ पे नीचे में ऐसे ये बनाया हुआ है, काफ़ी से पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। देखिए, अति रम्य वातावरण है, शांतता वाला वातावरण देखने को मिलेगा। काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं यहाँ पर, नीचे हरियाली है। इस जगह का नाम है मणिनागेश्वर मंदिर। यह भी काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। देखिए, पीछे में ऐसे पूरा झाड़ बने हुए हैं और ये इस तरीके में मंदिर बने हुए हैं। ऊपर में आपको इसका नाम दिखेगा, मणिनागेश्वर मंदिर। यहाँ पर एक नर्मदा परिक्रमा करने के लिए आए वाले लोगों के लिए अगर किसी को रुकना है तो उसका यह स्थान बना हुआ है। यहाँ से चढ़ते हुए हम ऊपर की ओर चलेंगे। यहाँ पर बना हुआ है उसके बाद में मणिनागेश्वर मंदिर है। मणिनागेश्वर मंदिर का स्कंद पुराण में एक बहुत बड़ा महात्म्य दिया हुआ है।
कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, कदु और विनीता। एक बार कदु और विनीता, इन दोनों पत्नियों में, इन दोनों स्त्रियों में आपस में झगड़ा हुआ कि उच्चैश्रवा नाम का जो अश्व है वह सफ़ेद कलर का है या काले कलर का है। विनीता सही कह रही थी कि उच्चैश्रवा जो है वो सफ़ेद कलर का था, लेकिन कदु ने क्या कहा, कदु ने उसे काले कलर का कहा। लेकिन कदु ने अपनी बात को सच बताने के लिए अपने पुत्रों को, जो काले कलर के थे, जो सर्प थे, उन्हें उस उच्चैश्रवा घोड़े को लपेटने के लिए कहा जिससे वो काला दिखे, और इस तरीके से वो कदु जो है वो इस विवाद में जीत गई। उनका एक पुत्र था मणिनाग, उस मणिनाग ने उनकी बात नहीं मानी, और जब उनकी आज्ञा ने, कदु की आज्ञा नहीं मानी मणिनाग ने, तो कदु ने मणिनाग का त्याग कर दिया। मणिनाग रोते रोते यहाँ आया, और उसके अश्रु से जो नदी का सर्जन हुआ, जो नदी उत्पन्न हुई, उसका नाम है मेन नदी, और वो मेन नदी यहाँ पर है। अब दूसरी तरफ जब विनीता, जो सच थी, लेकिन कदु की मैंने गलत तरीके से जीतने की भावना की वजह से विनीता को कदु ने अपनी दासी बना लिया। विनीता का पुत्र था गरुड़, जिसने देखा कि अपनी माँ कदु की दासी बन चुकी है, जबकि विनीता सही थी लेकिन वो उसकी दासी बन चुकी है। इसीलिए कदु को गरुड़ जी ने कहा कि माता विनीता को दासत्व में मुक्त करने के लिए मैं क्या करूं। कदु ने अमृत लाने के लिए कहा, जो वो अपने सर्वपुत्रों को पिलाए। इंद्र को पराजित कर गरुड़ अमृत हर कर ले आए और कदु के समक्ष रखकर माता विनीता को दासत्व से मुक्त किया। इस दरमियान इंद्र ने ब्राह्मण वेश में आकर कदु और सर्पों से कहा कि नर्मदा स्नान कर पवित्र होकर अमृत पान कीजिए। वह सभी स्नान के लिए गए। इस दरमियान इंद्र का अमृत कलश ले गया। कुछ घास उगा था, उस स्थान पर अमृत कलश रखा था, इसलिए सर्पों को ऐसा लगा कि उस घास पर शायद थोड़े अमृत के छींटे गिरे होंगे। ऐसा मानकर कुछ घास को चाटने लगे। इसलिए सर्पों की जीवा दो भागों में बटी होती है। इस तरह कदु को अपने कर्म पर पछतावा हुआ और उसने मणिनाग को पुनः स्वीकार कर उसका अभिनंदन किया। भगवान आशुतोष शिव जी को प्रसन्न कर मणिनाग यह स्थान पर आज भी निवास कर रहा है, और इसीलिए इस तीर्थ का नाम मणिनागेश्वर नाम है, और यह तीर्थ मणिनागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। यह यहाँ की महानता है। यह तीर्थ है मणिनागेश्वर। अब हम चलते हैं साक्षात मणिनागेश्वर के दर्शन करने, और यह देखिए यहाँ पर नंदी जी विराजित है और सामने में मणिनागेश्वर है। अंदर में सफाई चल रही है। गर्भगृह में हमें जाना मना था, तो हमने बाहर से ही दर्शन किया। बाई हाथ पर श्री गणेश जी विराजित है। यहाँ पर सभी मंदिरों की एक विशेषता है कि बाई ओर गणेश जी और सीधे हाथ पर दाई ओर हनुमान जी विराजित रहते हैं। बहुत सुंदर मंदिर। साफ सफाई का विशेष यहाँ पर ध्यान रखा गया है। नीचे में एक कालीन सा बिछा हुआ है, और आप देखिए कि मणिनागेश्वर का जो शिवलिंग है वह चमत्कारिक शिवलिंग है। बहुत सुंदर शिवलिंग यहाँ पर बना हुआ है, और पीछे स्वयं मैया खड़ी है, पार्वती मैया, अम्बे माँ खड़ी है। और सच में बहुत सुंदर शिवलिंग, बहुत सुंदर दर्शन और बहुत सुंदर मंदिर। इस पवित्र भूमि को प्रणाम करने को बार बार जी जाता है। इसके बाद हम आए श्री गणेश जी के मंदिर में। गणेश जी के लिए तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि हर शुभ काम में सबसे पहले आपकी पूजा, कि हर शुभ काम में सबसे पहले आपकी पूजा। भगवान गणेश करो ऐसी कृपा कि मैं नित्य करूँ आपकी पूजा। और बहुत सुंदर यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात है कि उनके वस्त्र और यहाँ का पूरा जो डेकोरेशन है, सजावट है, बहुत सुंदर है। मूषक जी को भी बहुत सुंदर वस्त्र यहाँ पहनाए गए हैं। तो अति सुंदर स्थान। आप सभी से निवेदन है कि जब भी आप यहाँ पर आए तो मणिनागेश्वर जरूर आइए, यहाँ के दर्शन का लाभ लीजिए, और यहाँ का जो पवित्र है, यहाँ के स्थान का जो महात्म्य है, उसकी अनुभूति लीजिए। इसके बाद हम चल पड़े गरुड़ेश्वर की ओर। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए,
लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और कॉल करिए। धन्यवाद। नर्मदे हर।